यस सर। आज थोड़ा लेट हो रहा है आपका, बट देखते हैं हम लोग। हम लोग चले गए यहाँ पे, लिसनिए। अभी मुझे क्या करना है, अब डेटा लेके आना है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और हम लोग प्रोसेस करना देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट डिटेल है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। लिसनिए, यहाँ पे अपना रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स है आपके पास। दीज आर द रिकॉर्ड्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब 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 है यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो ये अपने पास डेटा है, और वो डेटा को मुझे हैंडल करना है। इज इट क्लियर? तो अभी वो हैंडल करेंगे हम लोग, वो डेटा को कैसे करते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग, व्हाट इज़ द वर्किंग। अभी मुझे क्या करना है, एज्यूम करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने इसके पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये आपका सेल्फोर्स सर्वर है। लिसन हियर, दिस इज योर सेल्फोर्स सर्वर। सेल्फोर्स सर्वर, ये आपका सेल्फोर्स सर्वर है। इसके अंदर आपका डेटा है, यहाँ पे आपका डेटा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका डेटा है। इज इट क्लियर? अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, एपेक्स क्लास के अंदर लाना है, एपेक्स कोड के अंदर लेके आना है मुझे, एपेक्स कोड के अंदर, एपेक्स कोड के अंदर लेके आना है मुझे। क्लियर हो गया आपको? तो ये सेल्फोर्स के अंदर का डेटा मुझे एपेक्स कोड के अंदर लेके आना है। इज इट क्लियर? एपेक्स कोड के अंदर लेके आना है। इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग एपेक्स कोड के यस। लेके आना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, SQL स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। याद है क्या आपको? हम इसको क्या यूज़ करेंगे, यस सर। SOQL। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट उसके क्वेरी थ्रू, लैंग्वेज। हाँ, तो उसके लिए थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसका डेटा अपन एपेक्स कोड के अंदर लेके आते हैं। ओके, अब वो क्या क्या डेटा लेके आएंगे अभी अपन देखते हैं यहाँ पे। लिसन हियर। ओके, अभी मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है यहाँ पे, तो मुझे स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, एज्यूम करते हैं हम लोग, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है। तो मुझे इसमें क्या करना है, मुझे उसका फर्स्ट नेम लेके आना है, FIRST फर्स्ट नेम, कॉमा, मिडल नेम, नेम लेके आना है, कॉमा, लास्ट नेम, नेम लेके आना है, कॉमा, उसके बाद मोबाइल नंबर लेके आना है। ओके, उसके बाद हम लोग उसका डेट ऑफ बर्थ लेके आएंगे। इज इट क्लियर? तो ये मुझे चीज़ें लेके आना है। चलिए, तो मुझे क्या करना है, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कॉमा, ईमेल आईडी लेके आना है मुझे। इज इट क्लियर? यस और नो? जस्ट टेल मी, ये मुझे लेके आना है। तो अभी उसके लिए मुझे क्या यस करना सर। पड़ेगा, यहाँ पे एक SQL सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। ओके, अब ये क्या करता है तो मैं बताता हूँ, लिसन। ओके, तो ये जो डेटा है, वो डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है आपका बताइए। ये डेटा स्टोर है सेल्फोर्स के अंदर। अब वो डेटा मुझे क्या करना है, ये डेटा मुझे क्या करना है, एक क्वेरी के थ्रू, ध्यान दीजिए, ये क्वेरी के थ्रू, मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, इस क्वेरी के थ्रू मुझे वो लेके आना पड़ता है। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। तो ओके, हम लोग देंगे
FIRST फर्स्ट नेम, कॉमा मिडल नेम, कॉमा लास्ट नेम, कॉमा मोबाइल नंबर, कॉमा ईमेल आईडी, ओके, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा DOB फ्रॉम स्टूडेंट, अंडरस्कोर डिटेल, अंडरस्कोर C, इसमें ले लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो इसके थ्रू देखें, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके थ्रू अपन एक्सेस करेंगे। अनुराधा समझ में आ गया क्या आपको? अब एक्सेस तो कर लिया, डेटा तो आ गया सेल्फोर्स से, फर्स्ट नेम आ गया, उसका मिडिल नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, तो सेल्फोर्स से डेटा लेके आना तो हम लोगों के पास एक क्वेरी रहती है। अब डेटा तो आ गया, अब ये डेटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा ना, इज इट क्लियर? जैसे एग्जाम्पल तौर पे अभी अनुराधा पानी लेने के लिए जा रही है, इज इट क्लियर? तो पानी लेने के लिए जा रही है तो वो क्या करेगी, बैग लेके जाएंगी क्या? बैग लेके जाएगी, कपड़े की बैग लेके जाएंगी क्या? उसमें पानी डालेंगे तो रहेगा नहीं ना। तो उसको हम लोग जब वो डेटा लेके जाते हैं तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए कंफर्टेबल प्रोसेस भी होना चाहिए ना। ओके, तो पानी लेके जाना है, कलेक्ट करना है, तो उस पर एक बकेट लेके जाना पड़ेगा, यस और नो? तो अभी अपन डेटा लेके आया सेल्फोर्स से, तो मुझे कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना एपेक्स कोड के अंदर, यस और नो? मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, इज इट क्लियर? यस, उसमें अपन कलेक्ट करेंगे ना हम लोग, इसमें अपने को डेटा कलेक्ट भी करना पड़ेगा, इज इट क्लियर? इसमें अपन वो डेटा कलेक्ट करेंगे, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, यस और नो? इज इट क्लियर? अब कलेक्ट तो करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सेल्फोर्स से क्वेरी से तो डेटा लेके आ जाएंगे, लेकिन मुझे सेल्फोर्स के अंदर जो कोड रहता है, कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स। सेल्फोर्स में कोई एक कोडिंग लैंग्वेज रहता है, उसका नाम क्या रहता है, एपेक्स लैंग्वेज, इसलिए जनरली इसको एपेक्स कोड बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया आपको? अब डेटा तो लेके आया सेल्फोर्स से, तो कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना। ओके, तो ये कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्ट कहाँ पे करेंगे, तो अपने पास 3 चीज़ें होती है, बताओ कौन सी? लीस्ट, सेट और मैप। क्लियर हुआ क्या? लीस्ट, सेट और मैप। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, कहाँ पे? लीस्ट में कलेक्ट करेंगे, यस और नो? क्लियर हो गया आपको? अपन किस में कलेक्ट करेंगे, लीस्ट के अंदर। ये 10 बार नहीं बताऊंगा। अब मुझे बताओ डेटा किसका आ रहा है, अकाउंट का आ रहा है, स्टूडेंट का आ रहा है, स्टाफ का आ रहा है, कॉन्टैक्ट का आ रहा है, किसका अकाउंट आ रहा है, स्टूडेंट का आ रहा है। तो लीस्ट भी किसकी बनानी पड़ेगी मुझे, स्टूडेंट डिटेल नाम ऑब्जेक्ट की। अब क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर? उसका ही बनाएंगे हम लोग, इतना क्लियर हो गया आपको? तो लिस्ट किसकी बनाएंगे, उसी की बनाएंगे। समझ में आ गया आपको? एनी डाउट? ओके, आप जो डेटा सेल्फोर्स से लेके आता है, तो सेल्फोर्स से मुझे डेटा लेके आना, तो दैट टाइम आई यूज अ सिलेक्ट क्वेरी। ओके, यू कलेक्ट दैट डेटा, और वो डेटा अपन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे एपेक्स कोड के अंदर। तो कलेक्ट करना है तो मुझे लिस्ट में कलेक्ट करेंगे हम लोग। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? हम लोग बाकी डायरेक्ट कोडिंग में जाएंगे हम लोग आज, चलेगा? यस सर। जैसे अभी देखो ना, यहाँ पे अभी एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ पे रूपम नाम का एक लड़का है, उसको सेल्फोर्स पे जॉब लग जाएगा, इज इट क्लियर? तो ये होटल में जाएगा, तो होटल में मिठाई का भंडार है ना पूरा, तो वो होटल क्या करेगा, अब रूपम क्या करेगा, वो पैसे ले लेगा, ध्यान दीजिएगा। रूपम क्या करेगा, 200,000 रुपये दे देगा, 1,000 रुपये की मिठाई लेके आ जाएगा वहाँ पे, इज इट क्लियर? लेके आ जाएगा, और लेके आ गया वो, और लेके आने के बाद क्या करेगा, वो सबको बांटेगा इंडिविजुअल। तो मिठाई लेके आएगा एक डब्बे के अंदर, लिस्ट मतलब डब्बा, उसके अंदर पूरी मिठाई रहेगा। बाद में वो क्या करेगा, उसमें से एक एक निकालेगा और देते जाएगा, एक एक निकालेगा और देते जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप यूज़ करते हैं। ये फॉर लूप क्या करता है, लूप है। अब देखो, लिस्ट के अंदर तो एक लड़के का डेटा नहीं आएगा, अभी स्टूडेंट रिकॉर्ड में 100 लोगों का रिकॉर्ड होगा, तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक ही फेच करेगा। इसको फेचिंग बोला जाता है। फेचिंग प्रोसीजर मतलब सेल्फोर्स सर्वर से फेच करेगा, डेटा लेके आएगा और वो लिस्ट के पास लेके आएगा। इतना क्लियर हो गया आपको? तो लिस्ट के पास 100 लोगों का डेटा रहेगा, अब मुझे उसको डिस्प्ले करना है, तो ये फॉर लूप क्या करेगा, एक एक डिस्प्ले करेगा। रूपम क्या करेगा, 100 पेड़े लेके आएगा, ओके, काजू कतली लेके आएगा, बाद में गिरेजर को एक, उनके मिसेस को एक, उसके बेबी को एक, आपको एक एक ऐसे देते जाएगा। तो वो देने का काम कौन करता है, फॉर लूप करता है।
क्लियर हो गया आपको ये कंसेप्ट? अभी हम लोग वर्क करेंगे और थोड़ा सा फास्ट वर्क करेंगे। यस सर। आज यस अपना सर। SOSL SOQL देखेंगे और अपन देखेंगे चाइल्ड टू पेरेंट जमता है क्या, तो उसके बाद हम लोग चालू करेंगे पेरेंट टू चाइल्ड, और कल देखेंगे SOSL। तो कल थोड़ा ज़्यादा देर क्लास लूँगा और परसों से हम लोग चालू करेंगे विजुअल पेजेस। विजुअल पेजेस बराबर 5 दिन में पढ़ाऊँगा आपको। थोड़े टफ है, टेक्निकली स्ट्रांग है, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा आप लोगों को, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग कैसे यस सर। करेंगे। तो और टफ है ना अनुराधा, तुम थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और अगले मंडे से थोड़ा टफ चलेगा, लेकिन मैं आपको इसके शॉर्टकट्स बताऊंगा कैसे याद रखना उसको। तो ओके, सिर्फ पढ़िए, डरो मत आप लोग। यस सर। दो चीज़ें मेरे को चाहिए, यस सर। आपका कॉन्फिडेंस और दूसरा पेमेंट। ये दो चीज़ें होंगी तो मेरी जिम्मेदारी है, बाकी मैं सब कवर करवा के दूंगा। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे। लिसन हियर, हम लोग जाएंगे सेटअप पे, डेवलपर कंसोल में जाएंगे हम लोग। डेवलपर कंसोल में जाते हैं, टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेता ही है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। अरे सेल्फोर्स को डाउनलोड करने के लिए ही इतना टाइम लगा। डेवलपर कंसोल में जाते हैं हम लोग। ये टाइम जो रहता है ना, ये टाइम यूएस बंद होते रहता है और जापानीज, और वो टाइम चालू हो जाता है, कंजक्शन टाइम रहता है, ये बड़ा तकलीफ देता है वो। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग डीबग में जाएंगे। अभी आज अपन टेक्निकल यूज़ करेंगे सब चीज़ें, हाँ? थोड़ा सा ध्यान दो, और थोड़ा सा हम लोग अभी टफ पढ़ते जाएंगे हम लोग। तो अच्छी तरह से वर्क कीजिएगा। मैं आपको देखिए इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको 3 पेजेस दूंगा, उस पेज को रोज प्रैक्टिस करते रहना हम लोग। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? चलिए हम लोग देखते हैं हम। यस सर। हाँ, बस वही प्रैक्टिस करते रहना। मैं 10 पेज दूंगा, बस 10 पेज दिन रात प्रैक्टिस करते रहने का। बस इंटरव्यू पूछा जाएगा लिखने के लिए तो वही पूछा जाएगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाएगा आपको। वो हम लोग देखते हैं। और एक दो मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, वो वीडियो आप लोग पढ़ लेना, मतलब याद रखना आपको, तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस में काम में आएगा आपको। ओके, ऊप्स के कंसेप्ट रहेंगे वो। चलिए वो थ्योरेटिकल में आपको क्लियर करवा दूंगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो मुझे सेल्फोर्स से डेटा लेके आना है। ओके, सेल्फोर्स से मुझे डेटा लेके आना है। तो हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं। हम लोग क्या जाते हैं, डुप्लीकेट भी चले जाता हूँ मैं। चलिए हम लोग स्टूडेंट डिटेल का रिकॉर्ड निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे इसमें शॉर्टकट यूज़ होता है ना, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डेटा एक्सपोर्ट। चलो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लिसन हियर, हम लोग सिलेक्ट नाम का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट क्या करते हैं इसको, फ्रॉम स्टूडेंट, ये डिटेल आ गया आपका यहाँ पे। ये ले लेंगे हम लोग। क्या क्या निकालना है उसके साथ बताइए। उसका आईडी निकालना है अपने को, कॉमा, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, FIRST मिडिल नेम। नेम, लास्ट चलिए नेम। देखो इसमें फास्ट होता है, मिडिल नेम हम लोग देंगे, लास्ट नेम ले देते हैं, मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे हम लोग, और ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी ये ले लेते हैं हम लोग, ईमेल आईडी। सिर्फ यहाँ का कॉमा निकाल लेना आप लोग। ओके, और इसको कॉपी कर देना, Ctrl+C। ये लिखने के लिए फास्ट, नहीं तो उत्तर लिखने के लिए वहाँ टाइम क्या रहता। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, कोड में जाते हैं, उसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सेल्फोर्स के अंदर, एपेक्स के अंदर अपने को जो क्वेरी होती है वो कलेक्ट करना पड़ता है आपको ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, Ctrl+V, ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर मुझे कलेक्ट करना पड़ता है। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। इस ब्रैकेट के अंदर अपन कलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये कलेक्ट कर लिया हम ब्रैकेट के अंदर।
अब अपन ने सेल्फोर्स से डेटा लेके आ गया, लेके तो आ गए हम लोग, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना, यस और नो, बकेट के अंदर। तो Yes, बकेट के sir. अंदर कलेक्ट करना है, तो मुझे उसके लिए अब मैं बता सकता हूँ क्या, स्टूडेंट रिकॉर्ड एक ही रहेगा कि 10 रहेंगे कि 1000 रहेंगे, यस और नो। तो जितने भी रिकॉर्ड नो रहेंगे सर। तो मुझे कलेक्ट करना यस सर। पड़ेगा। Yes, sir. तो कलेक्ट करने के लिए मेरे पास तीन चीज़ें हैं, एक है आपका लिस्ट, दूसरा सेट और तीसरा मैप। क्लियर हो गया। लिस्ट में अपन डुप्लीकेट भी डेटा ले सकते हैं ना, यस और नो। सेट के Yes, अंदर sir. अपन डुप्लीकेट डेटा नहीं ले सकते हैं, तो अपन कलेक्ट करेंगे लिस्ट। ओके, अब डेटा किसका ला रहे हैं हम लोग बताइए। Student details. हाँ, तो मुझे कलेक्ट भी स्टूडेंट डिटेल में ही लेना पड़ेगा, कंट्रोल सी, और हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये देखिए, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, std लिस्ट। ओके, इक्वल्स टू, तो अब समझ में आ गया। वो डेटा ले लेंगे हम लोग, और वो डेटा कहाँ पे लाएंगे, लिस्ट के अंदर। आ गया आपका अभी लिस्ट। अभी मुझे उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो डिस्प्ले के लिए अपन लोग फॉर लूप यूज करते हैं। अब डेटा किसके पास आ गया पूरा बताइए, इसके पास, देख स्टूडेंट लिस्ट के पास आ गया ना, लिस्ट का नाम क्या रहेगा, स्टूडेंट लिस्ट। इतना क्लियर हो गया। Student ये डेटा list. इसके पास आ गया आपका, ध्यान दो रे, ये डेटा इसके पास आ गया आपका। अब डेटा तो आ गया, इसके पास पूरा डेटा आ गया। एज्यूम करते हैं इसके पास 10 लोगों का रिकॉर्ड है, 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, एज्यूम करते हैं, और रिकॉर्ड है। अब मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो ये स्टूडेंट लिस्ट के पास पूरे 10 लोगों का रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले क्या एक साथ करेगा, क्या एक एक रिकॉर्ड को लेके डिस्प्ले करेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो मुझे डिस्प्ले करना है, Yes, तो उसके sir. लिए देखिए कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, कंट्रोल वी, उसके बाद एस कोलन। ये समझ में आ गया क्या मैंने क्या किया था। ओके, तो ये रिकॉर्ड 10 रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। बाद में क्या करेगा, अपन एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ये पढ़ाया था मैंने लिस्ट के अंदर, और उसके अंदर एक एक रिकॉर्ड डालेंगे हम लोग, और इसको अपन डिस्प्ले करेंगे। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए। यस, एनी डाउट। यस सर। नो सर। नो सर। अनुराधा समझ में नहीं आया आपको। हाँ सर, नहीं आया। देखिए, ये स्टूडेंट लिस्ट के अंदर अभी टफ होते जाएगा थोड़ा सा। स्टूडेंट लिस्ट के अंदर 10 लोगों का रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। यहाँ पे Yes, देखो, sir. यहाँ पे आ गया। और ये किसका है, 10 लोगों का रिकॉर्ड स्टूडेंट डिटेल का है, तो ये 10 लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया आपका। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। ओके, Yes, sir. अब क्या करेंगे, डिस्प्ले कर रहा है, तो डिस्प्ले अपन एक साथ नहीं कर सकते ना, तो ये क्या करेंगे, 10 रिकॉर्ड यहाँ पे, तो उसमें से एक रिकॉर्ड ये एस के पास चला जाएगा। ये एस भी क्या है, स्टूडेंट डिटेल ही है, और बाद में ये रिकॉर्ड इसको डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड जाएगा, मैं बताता हूँ आपको एक एक। ओके, अभी मुझे मतलब ये क्या करेंगे, इसका रिकॉर्ड अभी अपन क्या करेंगे, इसके पास भेजेंगे हम लोग। समझ में आ गया आपको। और ये 10 में से Yes, एक sir. रिकॉर्ड इसके पास जाएगा, बाद में इसको पूरा डिस्प्ले कर देंगे, बाद में दूसरा रिकॉर्ड जाएगा। तो ऐसा फॉर लूप घूमते रहेगा वहाँ पे। इज इट क्लियर। Yes, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, सिंगल कोट में लिखते हैं स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू, अभी हम लोग दे देते हैं एस डॉट, क्योंकि देखो ये 10 रिकॉर्ड है, तो 10 में से एक रिकॉर्ड एस के पास जाएगा और उसको डिस्प्ले करेगा, डॉट आईडी। चलिए, ये हो गया आपका सेमी कॉलम। इज इट क्लियर। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। चलिए, हम लोग एक एक देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम। ओके, और यहाँ पे अपन इसको कॉपी करके रख देंगे। उसके बाद मिडल नेम, उसके बाद सर वो गलत पेस्ट हुआ है, फर्स्ट नेम में नहीं हुआ है। देखते हैं। अभी सही है क्या। यस, Yes, sir. कंट्रोल सी। फास्ट तो नहीं हो रहा ना समझ में, अभी फास्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अभी आप थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मैं सेल्फोर्स का क्लास छोड़ दूँ,
बस वही बोलते हैं ना, हार के बाद ही जीत होती है। ओके, वो 10 दिन संभाल लो खुद को, गारंटी बताता हूँ। बाद में आप लोगों को लगेगा कि नहीं मैंने गलती नहीं की, थोड़ा तकलीफ जाएगा। सेल्फ में 50,000 रुपये ऐसे ही नहीं मिलते, इसके कारण नहीं मिलते आपको। चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे आईडी फर्स्ट नेम, ये हो गया आपका। इज इट क्लियर? चलो इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग हमारे एप्लीकेशन में जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग। स्टूडेंट डिटेल में जाने का कितना रिकॉर्ड है, देखो कितना रिकॉर्ड है इसके पास, 12 रिकॉर्ड है। इज इट क्लियर? अब ये रिकॉर्ड कहाँ पे बताइए मुझे? ये रिकॉर्ड है सब सेल्फोर्स के अंदर सर्वर के स्टोर्ड अंदर। है। सेल्फोर्स के अंदर स्टोर्ड है। ओके, हमने पूरा नहीं लिया यहाँ पे, सिर्फ ये लिया हुआ है। अपने को और एक लेना था, मैं उसको नहीं लिया, तो मैं उसको ले लेता हूँ। ओके, वो भी बहुत ज़रूरी है, जेंडर ले लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और हम लोग इसमें लेके जाते हैं, कंट्रोल कॉमा। चलिए हम लोग और एक ऐड कर देते हैं। यस, वो स्टूडेंट आईडी चेंज करना पड़ेगा ना, जैसे फर्स्ट नेम किया वैसे। हाँ वो चेंज करते हैं ना। हाँ अच्छा हो गया, वो भी बता दो। चलिए यहाँ पे अपन दे देते हैं। ये क्वेरीज कैसे लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? नहीं तो बस बहुत Yes, दिन हो sir. गए। Yes, sir. आपका, और यहाँ पे अपन मिडिल नेम दे देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये इसी के लिए टाइम जाता है। उसके बाद चलिए ये हो गया आपका। हम लोग वापस जाते हैं, ये हो गया आपका। इज इट क्लियर? इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, देखेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। एरर आ रही है लाइन नंबर 5 में, लाइन नंबर 1 में कहीं तो भी एरर आ रही है। क्या बोल रहा है वो? अनएक्सेप्टेड टोकन, कॉलम नंबर 5, स्टूडेंट लिस्ट बराबर तो है लिस्ट। ये क्यों एरर आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में यही तो यूज़ करते हैं हम लोग। क्या चेंज किया आपने? कभी कभी एरर गलत जगह पे गलत दे देता है। इसके अंदर यूज़ करेंगे हम लोग कंट्रोल सी, कंट्रोल वी बराबर है कंट्रोल एस। क्यों यूज़ कर रहा है ये? बराबर तो है। सर इक्वल्स टू के बाद न्यू लिस्ट लगाना पड़ेगा ना? नहीं लगाना नहीं पड़ता। न्यू लिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो डेटा वहाँ पे आपको कलेक्ट करवा रहा है ना। लिस्ट लिस्ट और कुछ तो नहीं है यार, गलत तो नहीं है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है? आईडी लिया है, फर्स्ट नेम लिया अपन ने, मिडिल नेम लिया, लास्ट नेम। चेक करो आप लोग भी, एरर चेक करो। स्टूडेंट डिटेल सेमी कॉलम नहीं दिया। यस सॉरी यार, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग इसको। अब क्या बोल रहा है भाई? लाइन नंबर 4 में
चलो जाओ लाइन नंबर 4 में, क्या बोल रहा है? यहाँ प्लस ऐड करना पड़ेगा ना? यस। Yes, sir. Yes, sir. सेमी कॉलम नहीं दिया था और ये प्लस नहीं देते, हम लोग प्लस दे देते हैं इसको। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। और क्या बोल रहा है साहब? आज बहुत एरर आ रही है लाइन नंबर 8 पे। क्या बोल रहा है वो? लग के चाहिए, यहाँ पे गैप नहीं चाहिए। ओके चलिए एग्जीक्यूट हो जाता है। आपको भी एरर दिख रही है? वेरी गुड। चलिए दिख गया आपको? यहाँ पे देखिए, लिसनिए, ये रिकॉर्ड आ गया आपका सबका। ये देखो एग्जीक्यूट डीबग देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आ गया आपका फर्स्ट नेम अंकुश, उसके बाद शुक्ला, मिडल नेम नहीं है तो नल दिया हुआ है शुक्ला, मोबाइल नंबर दिया, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया तो नल दिया यहाँ पे, बाद में ईमेल आईडी दिया, बाद में जेंडर दिया है, बाद में दूसरे का शिवालिका दिया हुआ है। तो इस तरह से उसने डेटा दिया हुआ है, ये पूरा डेटा दिया हुआ है। क्लियर हो गया क्या आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी देखो कैसे वर्क करता है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए वो क्या करेगा, पूरा 10 का 10 रिकॉर्ड क्या करेगा, यहाँ पे लेके आ जाएगा फॉर लूप के पास। और फॉर लूप क्या करेगा, पहले अंकुश का रिकॉर्ड लेके आया तो इसके पास 10 रिकॉर्ड रहेगा। अब ये 10 का 10 रिकॉर्ड एक साथ नहीं चेक करता, फॉर लूप हमेशा एक करके वर्क करता है। तो अनुराधा देखो आप लोग, रूपम सब्जन देखिए, नॉन पर्सन, ये 10 रिकॉर्ड इसके पास आएगा तो उसमें से पहला रिकॉर्ड एस के पास जाएगा। अब ये स्टूडेंट लिस्ट के अंदर भी रिकॉर्ड किसका है? स्टूडेंट डिटेल का ही है ना? यस और नो? Yes, ओके sir. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसमें से 10 रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड यहाँ पे देना है। इसलिए मैंने स्टूडेंट डिटेल अंडरस्कोर एस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ का ये रिकॉर्ड यहाँ पे एक आ जाएगा। अंकुश का रिकॉर्ड आएगा, बाद में यहाँ पे जाएगा अंकुश का आईडी, अंकुश का फर्स्ट नेम, अंकुश का मिडिल नेम, अंकुश का लास्ट नेम, अंकुश का मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और जेंडर को डिस्प्ले कर देगा। हो गया आपका, मतलब इसमें कितने नंबर्स रह गए? अभी 9 नंबर रह गए। क्लियर गया आपको? यस और नो? उसके बाद क्या करेगा, Yes, sir. एक आ जाएगा शिवालिका नंबर आएगा एस, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे बाद में शिवालिका आईडी, शिवालिका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ऐसे वर्क करेगा। मतलब यहाँ पे कितने रिकॉर्ड रह गए? 8 रिकॉर्ड रह गए बाद में। तो आप समझ में आ गया क्यों लिखा है यहाँ पे? यस क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. चलिए सर अगर तो एस की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं? हाँ अपना भी नाम ले सकते हो, अनुराधा भी लिख सकते हो। ओके यहाँ पे इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। अभी मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं क्या, सिर्फ जेंडर का ही डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके हम लोग और एक यूज़ करते हैं यहाँ पे, और एक यूज़ करता हूँ मैं, थोड़ा सा टफ बनाते जाऊँगा हम इसको। ओके उसी को डिस्प्ले करेंगे, प्लीज़ हाँ ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, अभी टेक्निकली देखो स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग। तो एक वर्ड फाइल बना देता हूँ आपको, वर्ड फाइल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये वर्ड फाइल रहेगी आपकी, और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड विथ आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कॉमा मोबाइल नंबर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेके जाते जाऊँगा। मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका क्या रहेगा यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद हम लोग देंगे यहाँ पे ईमेल आईडी, कॉमा जेंडर, कॉमा और क्या था आपका ट्यूशन फी। ओके ये रहेगा आपका। तो मैं ट्यूशन फी भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ट्यूशन फी भी ऐड कर देते हैं, ट्यूशन फी
कंट्रोल सी यूज़ करेंगे अभी। इसका अभी आगे यूज़ करूँगा, मतलब अभी ये इतना टाइम चला गया तो बहुत इजी हो जाता है आप लोगों को। इसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे हम लोग। debug and tuition fees equals to plus s dot, यहाँ पे देखिए। चलिए आगे आपका एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग इसको। चलिए एग्जीक्यूट हो गया आपका, तो ये रिकॉर्ड रहेगा आपका ट्यूशन फी का। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे डीबग, और यहाँ पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको थोड़ा सा टिल कर देता हूँ यहाँ पे, एंटर, मतलब ये पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलिए इसको हम लोग यूज़ करेंगे। समझ में आ गया कि आपको? मुझे बताइए। अभी इसको मैं थोड़ा अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करवा के दूंगा आपको, ओके। और इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको ये बता रहा हूँ। कंट्रोल सी कॉपी करेंगे हम लोग, नो, और यहाँ पे मैं, और आप लोगों को सभी को बता रहा हूँ, मैं अभी असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट मुझे कल करके देना है आप लोगों को। कंट्रोल भी हो गया आपको। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब लोगों मुझे क्या करना है, सिर्फ जेंडर का ही डेटा डिस्प्ले करना है, कंट्रोल सी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जेंडर का ही डेटा डिस्प्ले करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मुझे यस सर। यहाँ पे मुझे जेंडर का डिस्प्ले करना है, ओके। ओनली जेंडर इक्वल्स टू मेल डेटा, इन लोगों का ही रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ मेल का। तो हम कैसे करेंगे, हम लोग जाते हैं, हम लोग यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वेयर। समझ में आ रहा है क्या आपको? वेयर करेंगे यस सर। और यहाँ पे अपन देंगे जेंडर अंडरस्कोर सी इक्वल्स टू, क्या देंगे हम लोग, मेल, MELE। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए, एनी डाउट? यस सर। जस्ट टेल नो मी। सर। क्लियर हो गया आपको कि समझाने की ज़रूरत है आप लोगों को? बताइए मुझे। क्लियर सर। क्लियर ना? बाकी सभी को? सब क्लियर हो गया। ओके रूपम, Clear है, सब क्लियर है आपका? चलिए Clear, इसको, हाँ चलो इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अभी रिकॉर्ड किसका आएगा, सिर्फ मेल मेल का लोगों का ही record। रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ पे देखिए, जितने भी मेल रिकॉर्ड है, मेल की ही रिकॉर्ड्स आएंगे। देखो यहाँ पे मेल की रिकॉर्ड आएंगे यहाँ पे, देखिए मेल, बाकी किसी के रिकॉर्ड नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास जो रिकॉर्ड है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड है, मेल भी है, फीमेल भी है, सबके रिकॉर्ड्स है, ओके। उनके ही रिकॉर्ड्स आएंगे। इज इट क्लियर? और जस्ट टेल मी आएगा आपका? तो Yes, sir, लोगों के clear। रिकॉर्ड्स आएंगे, यस सर। ओके। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो ये अपन देख लेते हैं, इसको डीबग करेंगे हम लोग, इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वापस से इसमें से कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं हम लोग। मतलब ये दिखना चाहिए आप लोगों को। तो इसको कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ। तो हम लोग वेयर कंडीशन क्यों यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को पर्टिकुलर डेटा ही डिस्प्ले करना है, तो दैट टाइम आई यूज़ वेयर, ओके। वेयर ऑप्शन में क्या होगा आप लोगों का, समझ में आ गया आपको? यस और नो? क्लियर हो यस गया सर। आपको? यस सर। चलिए अभी हम लोग Yes, sir। देखते हैं नो। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, मैं ये भी आपको भेज दूंगा, ओके। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे डेटा, तो मुझे यहाँ पे देखिए, अब मुझे डेटा क्या करना है, मुझे मेल का ही चाहिए, नो डाउट, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ट्यूशन फी जिसकी कंप्लीट होगी, ओके, उनका ट्यूशन फी जिसकी 25,000 होगी, उन्हीं का डेटा है। मेल भी रहने चाहिए एंड ट्यूशन फीस की इक्वल टू 25,000 रहना चाहिए। क्लियर हो गया? तो वही लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, इसका नहीं होगा, ओके। इसका होना चाहिए, इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका रिकॉर्ड जाना चाहिए। और इसमें लिखा नहीं तो इसका रिकॉर्ड नहीं जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे मुझे आंसर आना चाहिए सिर्फ 1 2 3 4
ये फीमेल है तो सिर्फ मेल में ही। तो 1 2 उसके बाद 3, ये फीमेल है लेकिन ये 25 लेकिन फीमेल है नहीं इसका, तो मुझे 4 लोगों का रिकॉर्ड आना चाहिए। अब समझ में आ गया क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन डालेंगे। ओके, कहाँ गए रे हम लोग कंडीशन डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, देखिए। ओके, तो यहाँ पे देखो वेयर जेंडर एंड डालता है, एंड लिखते हैं हम लोग कभी भी, देखिए एंड, AND एंड। किसका और डालना है मुझे? ट्यूशन फी। ट्यूशन फीस। वेयर इज द ट्यूशन फी, चलेगा Ctrl+C, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग Ctrl+V। ट्यूशन फी इक्वल टू कितना रहना चाहिए? 25,000। क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। यस सर। किसी को तकलीफ है क्या? मैं सिर्फ एक अनुराधा ही बोल रही है, बाकी नो सर। यस सर, क्लियर। ओके ना, नथिंग, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? कंट्रोल, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। एरर आती है चेक करते हैं हम लोग, नहीं एरर नहीं आ रही है। और देखो 4 ही रिकॉर्ड दिखेंगे आपको, देखिए यहाँ पे ओनली 4 रिकॉर्ड्स। जिसका 25,000 है वो 4 रिकॉर्ड ही दिखेंगे आपको, देखिए 24,000, 24, 25, 25, 25। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। यस यस सर। यस सर। चलिए, ओके, तो इस तरह से अपन आउटपुट ले लेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये डीबग जाते हैं हम लोग। अभी हम लोग वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन देखेंगे यहाँ पे। वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन देखेंगे हम लोग क्या रहता है, तो मैं बता देता हूँ वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन। चलिए, इसको अपन कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग। चलिए, हम लोग जाते हैं, आप डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग। हम लोग इसको डिस्प्ले कर देते हैं, Ctrl+V। अभी हम लोग देखते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन। वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन क्या रहता है मैं बता देता हूँ। ओके, और बाद में हम लोग क्लास तो ये कर देंगे हम लोग। ये हो गया आपका। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। थोड़ा अपन फास्ट पढ़ेंगे, Ctrl+V। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। ओके, लिमिट्स रहेंगी 5 की, लिमिट्स 5 इक्वल्स टू 5। ओके, 5 का ही मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लिमिट यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ क्या? लिमिट्स यूज़ करेंगे। यस सर। चलिए अपन देखते हैं लिमिट्स। तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, एक एक चीज़ मैं करवा के दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे इसको, लिमिट यूज़ करेंगे LIMIT। ये इंटरव्यू में पूछते हैं इसलिए मैं बस वर्क कर रहा हूँ। क्या बोलते कि 5 लोगों की लिमिट निकालो, कॉम्बिनेशन देता है वो, तो वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। वो कॉम्बिनेशन देगा आप लोगों को, तो उतना आपको ध्यान दीजिए। तो देखो लिमिट 5, तो मेरे पास कितने लोगों का रिकॉर्ड है? 10, लेकिन दिखेगा कितना? 5 ही लोगों का रिकॉर्ड दिखेगा, 5। क्योंकि अपन ने लिमिटेशन 5 दिया है। इज इट क्लियर? वो सिर्फ 5 लोगों का ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा आपका एट अ टाइम में। वो 5 ही लोगों का डिस्प्ले करेगा रिकॉर्ड, बाकी लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करता है वो। सिर्फ एट अ टाइम 5 लोगों का रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करेगा वो। यहाँ पे तो पूरा दिखा रहा है, लेकिन आपको इन फ्यूचर सिर्फ 5 लोगों का ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे देखिए लिमिट अपन ये रेटिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हॉट लिमिट कितना दिया है? 5, तो सिर्फ 3 लोगों का ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे अपन दे देंगे 5। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट नेम लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है, रेटिंग लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है, फ्रॉम अकाउंट वेयर द रेटिंग हॉट। लिमिट कितना है? 5 दिया है, तो वो 5 ही लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। यस यस सर। ओके, Yes. 10 दूंगा, यस सर। 10 दूंगा, तो 10 का रिकॉर्ड एग्जीक्यूट करेगा। ओके, 5 ही लोग हैं। ये वेयर कंडीशन निकाल लो। देखिए अपनी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो 10 लोगों का रिकॉर्ड दे दिया। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? तो ये ले लेंगे हम लोग। अभी नेक्स्ट टॉपिक यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको
मुझे बता देना। अरे फास्ट हो गया तो अभी मैं 2 चीज़ें कवर कर देता हूँ और कल अपन देखेंगे। ये एंड कर देंगे ऐसे ऐसे। और अभी आपको शाम को ही बैठना है और अभी अपन सीरियसली फास्टली वर्क करते हैं। और आपको मैं डेट बता देता हूँ, 15 मार्च को हम लोग सब जन इंटरव्यू के लिए निकलेंगे। और अभी इंटरव्यू पढ़ना ये संडे को मैं आपको क्लियर करवा दूंगा इंटरव्यूज का सेशन। आज मैं दूंगा आप लोगों को कॉपी। सर तो फिर आज शाम को भी क्लास रहेगा नहीं क्या? नहीं नहीं, अभी शाम को नहीं, अभी आपको यही टाइम पे आना है आपको। अभी आपको शाम का क्लास बंद हो गया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूछा जाता है, 5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ आपको। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड। ये समझ में आ रहा है ना लेकिन आप लोगों को? ये तो मैं पढ़ाते जा Yes, रहा हूँ। sir. यस और सर। बस यस सर। चलिए वाइल्ड कार्ड Yes, sir. देख लेते हैं। और कल अपन पैरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पैरेंट करवा लेंगे हम लोग और SASL करवा लेंगे। और परसों से अपन इन्हीं हो विजुअल पेजेस चालू करेंगे हम लोग। विजुअल पेज में कोई भी हालत में संडे को ख़त्म करूँगा, मतलब करूँगा ही। और मंडे से ट्रिगर चालू करूँगा। लेकिन मैं क्लियर बता देता हूँ, मैं सीधा क्योंकि मैं ट्रिगर के वक्त फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे 20,000 कंप्लीट होंगे तो करिए। अब एलन सर के घर में थोड़ा सा डेथ हो गई है किसी की, तो आप लोग यहाँ पे मैं बताऊँगा तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिएगा आप लोग। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे। लिसन, अभी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको बताता क्या रहता है लाइक। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का नाम डिस्प्ले करना है जिसका नाम ए से चालू होगा। ये अंकुश है, अश्विनी है, अंकुश है, अंकुश है, अंकुश है, अंकुश है, अमन है, बाद में अंकुश है। सिर्फ इन्हीं लोगों का रिकॉर्ड दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे ए से, तो उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन। Yes, sir. वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो वेयर डाल देते हैं, वेयर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लाइक। यहाँ पे हम लोग देखिए क्लियर करते जाओ आप लोग। यहाँ पे कोई तकलीफ जाते होंगे तो मुझे बोलिए। ओके, यहाँ पे अपन सिंगल कोट पे ले लेंगे। यहाँ पे ए परसेंट इंडिकेट दैट दिस इज कॉल्ड एज अ वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन। ओके, तो सिर्फ ए के रिलेटेड डेटा जो होगा ना, सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे वो। देखिए, इज इट क्लियर? तो हमको देखना है कि यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा इसको करवा देते हैं हम लोग। ये जो क्वेरी है आप लोग, इस क्वेरी को मैं निकाल देता हूँ। और ये क्वेरी जो है ना, इस क्वेरी को उठाता हूँ, इतने क्वेरीज को कंट्रोल से यहाँ पे जाते हैं हम लोग। एक सिंगल लाइन में दे देता हूँ। डिलीट हो गया कुछ? चलिए हो गया ये। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी। और मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं तो। ओके, यहाँ पे अपन जाएंगे, इसको डाल देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल वी। ओके, और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या आएगा आंसर। देखिए यहाँ पे सिर्फ अंकुश की नाम का डेटा आ रहा है। देखो ए का क्लियर हुआ क्या आपको? यस, इसको वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। Yes, sir. अभी हम लोग देखिए तो ये वाइल्ड कार्ड का रिकॉर्ड देखिए हम लोग, यही रिकॉर्ड आपको आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसी को कॉपी करके आपको दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो क्वेरीज है, ये क्वेरी मैंने लगा दी है, तो आपको देखो आंसर के साथ आपको आ रहा है।
इसको कॉपी कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, या डिस्प्ले कर देंगे हम लोग। थोड़ी सी कंट्रोल भी, तो यहाँ पे अपन देखते हैं डिस्प्ले द स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट रिकॉर्ड, क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ए के साथ स्टार्ट होगा, उसी को डिस्प्ले होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए एंटर करते हैं हम लोग। तो किसी को कुछ तकलीफ यहाँ पे? यस नो सर। है ना? तो फास्ट अभी दो और चीज़ें मैं क्लियर करवा देता हूँ तुरंत, देख लेते हैं इसको। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे लास्ट में जो ई लोग रहेंगे सिर्फ इसका ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इधर ऐसे देने के बजाय स्टार आगे दे देता हूँ और ई बीच बाद में दे देता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ वही लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जो लोग यहाँ पे ई वाले हैं। समझ में आ गया क्या आपको? यस, यस सर। क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलिए इसको कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं हम लोग। कॉपी एंड नो, तो यहाँ दे देते हैं इसको। कंट्रोल भी, इसको मॉडिफाइड करवा के दे देता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। उसके बाद अपने को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना है, एक्स वाले लोग हैं ना उसको ही डिस्प्ले करना है। यहाँ पे अज्यूम करते हैं हम लोग, देखिए तो वाइल्ड कार्ड का डेफिनेशन, यहाँ पे जो एक्स वाले लोग रहेंगे ना वही लोग डिस्प्ले हो गए, या एच वाले दे सकते हैं, जिसके पास एच होगा इन बिटवीन तो वही लोग डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे देखो ये एच डिस्प्ले होगा और ये एच डिस्प्ले होगा, ये एच डिस्प्ले होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? इज इट क्लियर? यस सर। तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अपन ई यूज़ करेंगे एच, इसको देखेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग इसको, तो सिर्फ वही लोग दिखेंगे। देखिए जिसको एच कहीं ना कहीं आया होगा, इन बिटवीन, लास्ट में, आजू बाजू में आया होगा, तो उन्हीं का लोगों का रिकॉर्ड दिखता है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे एक्स देना है तो अपन सिर्फ यहाँ पे बीच में एक्स दे देंगे हम लोग। ओके, एक्स दे देते हैं हम लोग, एक्स, तो सिर्फ उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड आएगा जो एक्स का आएगा आपका। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। यस, यस सर। चलिए तो बाकी का कल देखेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो टॉपिक अपन क्लियर करवा देंगे हम लोग, और वो कल टॉपिक आपको मैं समझा देता हूँ। समझ में आ गया? चलिए सर तो सिर्फ परसेंटेज ही वाइल्ड कार्ड होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा वाइल्ड कार्ड नहीं होता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ परसेंटेज ही होता है यहाँ पे वाइल्ड कार्ड। सेल्फ फोर्स में तो वही होता है। क्लियर हो गया? ओके ओके सर। तो ये रहेगा वाइल्ड कार्ड। मतलब क्या होता है, आपको सर्चिंग के लिए काम में आता है वो। इज इट क्लियर? सर्चिंग यूज़ करते हैं हम लोग बहुत बार आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे या कहीं अपन जब नाम लिखते रहते हैं तो नीचे से नाम आते रहते हैं। एस डालेंगे तो एस के रिलेटेड नाम आएंगे, बाद में ऐसे करेंगे तो ऐसे रिलेटेड नाम आएगा, ऐसे एच करेंगे तो ऐसे एच के रिलेटेड नाम आता है। तो वो रहता है वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन। इज इट क्लियर? ओके सर। चलिए बाकी किसी को कुछ तकलीफ है मुझे बताइए, जस्ट टेल मी, एनी डाउट?